लगातार इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और लगातार इस युद्ध की स्थितियां जो वहां पर और भी बढ़ती होती जा रही हैं। आज राजधानी लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में आशफी मस्जिद पर यहां पर तमाम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और देखिए तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान पर वो हमला कर रहा है ये बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मौलाना कलमे जमात के सहयोग से उनके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। एक बयान जारी किया गया है अमेरिकी सदर के जरिए, उसको किस तरह से कंडेम करते हैं? देखिए, बहुत ही बेहुदा बयान है, बहुत अहमकाना बयान है और उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। वो पागलपन के उसको दौरे पड़ते हैं और कितने इससे अंदाजा होता है खुद अमेरिका में कितने पागल हैं जिन्होंने उसको वोट दिया है। उसको लिहाजा पहले ही कह रहे थे कि जब ये आ गया है तो कोई ना कोई पागलपन की हरकत जरूर करेगा ही, क्योंकि वो हाफ मैड है जो वहाँ का सदर है ट्रम्प, हाफ मैड है वो। तो वो इसी तरह से दीवानी हरकतें कर रहा है वो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा, पूरी दुनिया को जंग में ढकेलेगा ये ट्रम्प। अगर हमारे हिंदुस्तान और मुल्कों ने एहतियात से काम न लिया, पूरी दुनिया को जंग में ढकेल देगा ट्रम्प जो है। आपने एक बात कही कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय की नीति को लागू करना चाहिए। बिल्कुल वही। आपकी सरकार से बातचीत चल रही है? नहीं, सरकार से बहुत बार कहा, लेकिन कि उन्होंने वो मानने पर तैयार नहीं है। 50 बार हम लोग कह चुके हैं उसे और हम मीडिया के जरिए से बात कर चुके हैं। तो हम जिस वक्त सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने ईरान के अगेंस्ट वोट दिया था, अमेरिका के फेवर में दिया था, तो हम मिले थे उससे जाकर। हमने उनसे कहा था कि अमेरिका ने हमेशा आपको धोखा दिया, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, आज भी पाकिस्तान का साथ दे रहा हो, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, बहुत मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, आज ही बयान आया उसका, और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। लिहाजा आप ये अपना बदलिए इसको। और उसे अटल बिहारी जी ने ऐलान किया था लाल किले से कि इसराइल आक्रमणकारी है, इसराइल ने फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, लिहाजा नाजायज़ कब्ज़ा है और उस वक्त तक हमें कायम नहीं हो सकता ये जब तक नाजायज़ कब्ज़े नहीं हटेंगे। तो आप पॉलिसी बदल करके उसी आक्रमणकारी का साथ दे रहे हैं, उसी इसराइल का साथ दे रहे हैं आप। लिहाजा आप जो है वो अटल बिहारी की वाजपेयी जो है उनकी वाजपेयी जी की जो पॉलिसी है आपको उसी पर अमल करना चाहिए कि आप जालिम और अत्याचारी का साथ न दें, बल्कि जिस पर जुल्म हो रहा है और जो मजलूम उसका साथ दें। इंडियन जो मीडिया है उसका रोल कैसे देखते हैं? इंडियन मीडिया जो है इसीलिए गोदी मीडिया का उसका नाम दिया गया है। ये ज़्यादातर जो मीडिया वाले हैं इनको जो फंडिंग हो रही है वो अमेरिका और इसराइल से हो रही, इसीलिए मैंने कहा एक कुतिया है जिसको इसराइल से छीछड़े आ रहे हैं एक कुतिया को इसराइल से छीछड़ मिल रहे, लिहाजा वो उल्टी सीधी चीज़ें बक रही है, वो औंधी सीधी उड़ा रही है, उसको हम इसराइल भेजना चाहते हैं ताकि उसको पता तो चले जब मिसाइल आते हैं तो क्या हजर होता है। तो वो इसी तरह की बहुत सी मीडिया जो है फंडिंग है अमेरिका इसराइल से, फंडिंग है। तो ये वही नमक हलाली नहीं कही जाती, वो नमक हलाली का वो काम कर रहे हैं। इसीलिए इसराइल के साथ झूठी खबरें बयान कर रहे हैं। आप देखें, एक अस्पताल के ऊपर एक बम बड़ा हंगामा मचा दिया और पूरे फ़िलिस्तीन में एक अस्पताल इसराइल ने बाकी नहीं छोड़ा है, मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, मगर उस पर कोई कंडेमनेशन गोदी मीडिया का नहीं है, कोई कंडेमनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि आप छीछड़े मिल रहे हैं इसराइल से, कुत्तों को। यहाँ के मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे? मौलाना साहब, एक सवाल ये भी है कि इजराइल में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कई मजदूर भेजे गए थे वहाँ मजदूरी करने के लिए, वो फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या? उनको फंसा रहना चाहिए। लगातार इसराइल जुल्म कर रहा है, आप लोगों ने तो देखा ही है कब से जुल्म कर रहा है, और इसमें अमेरिका भी मिला हुआ है, इजराइल भी मिला हुआ है। अब यही कहेंगे कि देखिए किस तरीके से जुल्म हुआ है आज तक, अब अगर होगा तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम इजराइल के खिलाफ हैं, ईरान का सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो हक फैसला करते हैं, मजलूमों की मदद करते हैं। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं, इसीलिए आए हैं कि ये मजलूमों के साथ खड़े हैं तो हम भी इनके साथ हैं, मौला इन्हें कामयाब करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मजलूमों का साथ दो और जालिमों के खिलाफ बोलिए, और इजराइल तो आतंकवाद शुरू से रहा है, जो मजलूमों को मारता रहा है, फ़िलिस्तीनियों को मारता रहा है। इजराइल कुत्ता नेतन्याहू जो मतलब हमेशा जालिमों की हिमायत की है, और हमें अफसोस इस बात का कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है, बस इसी बात का अफसोस है। मैं इंडिया गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि मतलब हम इजराइल मजलूमों का सपोर्ट करें। आप पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कितने बार अटैक किया है, हमने पर पाकिस्तान के बारे में एक भी बार कुछ नहीं, मतलब पाकिस्तान के ऊपर हमने भी अटैक किया, पर ईरान जिससे हमारी शुरू से दोस्ती रही है, आज हम उस ईरान के साथ नहीं जा रहे हैं, आज हम उस ईरान के खिलाफ हैं।
तो हम वही इंडियन गवर्नमेंट से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वो हमारी इजराइल मतलब ईरान की तरफ आएँ, ईरान के मजलूमों की हिमायत करें। ये यहूदियों का पुराना रवैया है कि वो हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा वो कोशिश करते रहते हैं। यहूदियों ने हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा शिकस्त खाए। यहूदियों के जो सबसे बड़े रहबर थे मरहब, जिसने एक किला बनवा रखा था अपने को सेव करने के लिए, जिस वक्त हमारे मौला अली से, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे और चचाजाद भाई भी थे, जिसका नाम, उनका नाम हैदर था, जिस वक्त उनसे मरहब का मुकाबला हुआ तो आमने सामने लड़ाई हुई। 4 बेटों को उसने भेजा। मरहब के चारों बेटों को हमारे मौला अली के हाथों शहादत मिली, शहीद हुए वो, यानी वासले जहन्नम हुए। शहीद तो मैं गलत बोल गया, वासले जहन्नम हुए वो। उसके बाद मरहब आया तो मरहब को भी हमारे मौला अली ने कत्ल किया। और वो खैबर जो यहूदियों का सबसे बड़ा किला था, जिसको यहूदी लोग 40 लोग मिल के एक साथ गेट खोलते थे, दरवाज़ा, उसको हमारे मौला हैदर ने, जिनका नाम अली भी है, जो हमारे पहले इमाम हैं और मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, 2 उंगलियों के ऊपर उसको उठा दिया। तो हमारी ताकत तो 1400 साल पहले से यहूदी जानता है। आज फिर वही दौर आया है कि उसी अली का गुलाम खुमैनी, खामेनाई जो हैं, वो इस वक्त उसी अली के गुलाम हैं जो मौला अली थे। आज मरहब का गुलाम नेतन्याहू है। ये वही लड़ाई जो 1400 साल पहले यहूदियों का इस्लाम से लड़ने के हश्र हुआ था, वही फिर होगा और इसराइल बर्बाद होगा और खामेनाई साहब कामयाब होंगे। अगर अमेरिका जैसा शैतान, जो ट्रम्प, जो भारत का भी दुश्मन है, भारत का भी दुश्मन है, भारत पर जितने भी अटैक होते हैं वो सब अमेरिका के इशारे से होते हैं। अभी भी जो कुछ हुआ वो भी अमेरिका के इशारे से हुआ। लेकिन हमारे भारत का जो मीडिया है, जो बिका हुआ मीडिया है, सब मीडिया नहीं, लेकिन जो गोदी मीडिया है, बिका हुआ मीडिया है, ये अंधा है। ये नहीं देख रहा है कि भारत का साथ हमेशा किसने दिया। पाकिस्तान ने तो भारत के ऊपर हमले किए, लेकिन कभी ईरान ने हमला नहीं किया। सदियों पुरानी भारत की दोस्ती है, लेकिन इस वक्त जो भारत का कुछ गोदी मीडिया है, मैं नाम उनके नहीं लूँगा, ये इतना लाखैरा और बदतमीज़ है कि जिसको अपने भारत की भी इज्जत नहीं है, कि जो भारत का दोस्त है तुम उसी को गलत बता रहे हो। इस वक्त भारत का स्टैंड ये होना चाहिए था कि ये ईरान के साथ होता। भारत हमेशा दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क रहा है, इसने हमेशा अच्छी बातें की हैं और हमेशा मजलूमों का साथ दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब तक या इससे पहले भी जितने भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर गुजरे, सब ने हमेशा इसराइल, उसमें फ़िलिस्तीन का साथ दिया। लेकिन इस वक्त पता नहीं इनको कौन सी ऐसी लालच है कि ये इसराइल के पीछे पीछे गुजरे, जबकि इसराइल ना हमारा दोस्त है न किसी का दोस्त है। आज हमारी जो भारत की तरक्की हुई है, परमाणु बम बना है, अगर ये पहले उसको पता चल जाता तो हो सकता कि हमारा भारत भी परमाणु शक्ति न हो पाता। तो इसलिए भारत को ईरान का साथ देना चाहिए, इसराइल का नहीं। भारत को इजराइल का साथ नहीं देना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए। क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार तनाव बढ़ा हुआ है और आज आप लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, अमेरिका के खिलाफ किया, इसराइल के खिलाफ किया और ईरान का साथ भारत नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है आपको? जाहिर है कि जो है कि अब ये जो हमारी हुकूमत है ये ईरान का साथ कहाँ दे रही है। तो इसराइल की जो है का सबक पढ़े हुए है, इसराइल की तारीफ़ें कर रही है। वो इसराइल जो दहशतगर्द का जो है मुसलसल यानी बरसों से दहशतगर्दी कर रही है और जो छोटे छोटे बच्चों को मार रही है, क्या दुनिया की नज़र में ये नहीं आ रहा है? क्या दुनिया नहीं देख रही है कि जो बच्चे जो है भूख तड़प के और जब कोई सहारा मिल रहा है और जब खाना लेने जा रहे हैं उनके ऊपर भी गोलियां चलाई जा रही हैं। और उनकी समझ में जो है, उनकी समझ में ईरान जो है दहशतगर्द समझ में आ रहा है। यानी उसकी जो है इसराइल की दहशतगर्दी दिखाई नहीं दे रही है।
हमारा मुतालबा हिंदुस्तान हुकूमत से कुछ है कि यानी आंखें खोलें, और आंखें खोलने के बाद अगर दहशतगर्दों का इसी तरीके से साथ देते रहे, हमारी हुकूमत देती रही, तो जाहिर सी बात है कल का वो दिन आएगा कि आपके ख़िलाफ़ जो है दहशतगर्द खुल्ला जो है दहशतगर्दी होगी और आप मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे। लिहाजा हमको चाहिए कि हम आंखें खोलें, हम अपना चश्मा हटाएं जो काला चश्मा लगा हुआ है, और हम देखें कि जो है कि आज ईरान जो है अब बरसों के जो है ताल्लुकात हिंदुस्तान हुकूमत के हैं और एक दूसरे की मदद चल रही है, और आज जो है हिमायत इजराइल की कर रहे हैं। अमेरिका जो अपनी उंगली के इशारे के ऊपर सबको नचाना चाहता है, पूरी दुनिया को। अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिसको कहें सुअर है, वो उसकी सुअर जैसी शक्ल है, वो आज आगा खामनाई को मारने की धमकी दे रहा है। बाल भी अगर बीका हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो है कि अमेरिका और इजराइल सब के सब इंशाअल्लाह मिट जाएंगे और सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। ये तो सोते हुए शेर को जो है जगाया है इजराइल ने। जाहिर है कि जो है कि इसमें पहले हमला ईरान ने नहीं किया था, बल्कि इजराइल ने हमला किया था। अब को हाय वावेला मचाए हुए हो। आप जब किसी दूसरे के ऊपर मिसाइल मारोगे तो आपके लिए क्या वो दुआएं करेगा बैठ के? क्या आपके ऊपर हमला करेगा? अब जो है तुम्हारी समझ में आया है कि जो है कि ईरान क्या है। काश पहले ही समझ जाते। और ये धमकियाँ उमकियाँ देना, ये धमकियाँ उनका देना जो है दूर की बात है। ये धमकियाँ जो है जाहिर सी बात, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, और मुझे मालूम है कि जो है कि तुम कहाँ हैं। अरे बाल भी एक रोया भी जो है उनका हटा के देखे तो समझ में आएगा कि जो है कि अमेरिका जो है कौन से पाला पड़ा है। इसलिए कि जो है कि ये लोग वो हैं कि जो दहशतगर्दी से कभी भी दूर रहे हैं, और ये सिर्फ मुसल्लह इबादत के ऊपर अल्लाह की और भगवान की इबादत करते हैं। ये लोग वो नहीं हैं कि जो है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, जो इजराइल कर रहा है, वो कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोग क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो? जाहिर है कि नरेंद्र मोदी से हम गुजारिश करना चाहें कि जो है कि आप जो है यानी जालिम का साथ ना दें, मजलूम का साथ दें। आप अपने ताल्लुकात देखें, आप ये देखें कि ईरान के ताल्लुकात आपके कब से हैं, और आप देखें कि जो है कि ईरान ने आपको साथ कितना दिया है। आप एक जालिम की जो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अनकरीब इजराइल दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। तो उसका साथ देने से क्या फ़ायदा है? आप उसका साथ देंगे जो है कि जो अभी जो बाकी था और बाकी है और बाकी रहेगा। तो देखिए, सभी लोगों की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि पुराने ताल्लुकात हैं, और जिस तरीके से इजराइल ने पहले शुरुआत करके ईरान पर हमले किए और लगातार जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कई भारतीयों को वहां से इजराइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र सरकार ने वहां से निकलवाया भी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से वहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन तनाव की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज राजधानी लखनऊ के आशफी मस्जिद में तमाम मौलानाओं समेत तमाम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। विजय आशु के साथ में सोनिया सिंह, मिस्टर डे, लखनऊ।